सानिया के अब्बा एक मामूली से फोटोग्राफर थे, जबकि उसके होने वाले ससुर एक बड़े बिजनेसमैन थे। सानिया को उसकी सास ने एक शादी में देखा था और तभी उसे पसंद कर लिया था। फिर जल्दी ही उसका रिश्ता भी तय हो गया। आज सानिया की शादी थी। लाल जोड़े में उसका हुस्न और निखर आया था। सभी सहेलियां उसे घेर कर बैठी थीं और हंसी मजाक कर रही थीं। सानिया, तुझे पति नहीं लखपति मिल रहा है, सानिया की खास सहेली रिंकी ने कहा। काश हमें भी कोई ऐसा ही मोटा मुर्गा मिल जाए तो जिंदगी ऐश से कटे, टीना ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। रुपए पैसे का लालच मुझे नहीं है, मैं तो सिर्फ यह चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति तन मन से मेरा हो, सिर्फ मेरा, सानिया ने धीरे से कहा। जब वह तुमसे शादी कर रहा है तो तुम्हारा ही हुआ न, रिंकी ने कहा। शादी करना और सिर्फ बीवी का होकर रहने में फर्क है, रिंकी डियर, सानिया ने कहा। अच्छा, अपने विचार अपने पास रख, रिंकी ने कहा, तो सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। शादी के बाद जब सानिया अपनी ससुराल पहुंची तो वहां की शानो शौकत देखकर वह भी सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर उसकी सास ने उसे ही क्यों चुना। यह ठीक था कि वह शक्ल सूरत से अच्छी थी, पर उस जैसी तो और भी बहुत होंगी। शादी के बाद कुछ दिन तो हंसी खुशी से बीत गए। उसका पति नादिर अपने माँ बाप का एकलौता बेटा था, इसलिए उसे लाड़ प्यार से पाला गया था। नादिर अपना ज्यादा समय घर से बाहर ही गुजारता था। सानिया इस बारे में कभी पूछती तो नादिर कह देता कि काम के सिलसिले में उसे बाहर रहना पड़ता है। एक दिन सानिया की तबीयत कुछ खराब थी। उसने नादिर से कहा कि वह उसे डॉक्टर को दिखा लाए, तो नादिर ने कहा कि वह अकेली चली जाए क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है। सानिया डॉक्टर को दिखाने चली गई। रास्ते में अचानक सानिया ने एक सिनेमा हॉल के पास नादिर को एक लड़की के साथ घूमते देखा। वह वहां का नजारा देखकर सब कुछ समझ गई। सानिया की हालत अजीब हो गई। किसी तरह वह घर वापस आई। शाम को जब नादिर आया तो सानिया ने पूछा, आज आप कहाँ थे? मैं काम के सिलसिले में बाहर गया था, नादिर ने साफ झूठ बोला। मैंने अपनी आंखों से आपको एक लड़की के साथ कहीं घूमते देखा था, सानिया बोली। ओह, तो तुमने देख लिया, नादिर ने लापरवाही से कहा। कौन थी वह? सानिया ने पूछा। किस किस के नाम पूछोगी? मैं बाहर क्या करता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना? तुम्हें बीवी का हक तो मिल रहा है न, नादिर ने कहा। तुम्हारे इस रूप के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, सानिया ने कहा। जैसे तुम दूध की धुली हो, शादी से पहले क्या क्या गुल खिलाए होंगे, कौन जानता है, नादिर ने बेशर्मी से कहा। अगर मैं यह कहूँ कि मैं दूध की धुली हूँ, तो सानिया ने कहा। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? नादिर ने पूछा। सानिया ने नादिर के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने तय किया कि वह अपने सास-ससुर को नादिर की हरकतों के बारे में सब कुछ बताएगी। आखिर उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि उनका बेटा घर के बाहर क्या क्या गुल खिलाता है। रात को सानिया दूध लेकर सास-ससुर के कमरे की तरफ गई। कहीं सानिया को नादिर की हरकतों का पता न चल जाए। ससुर की आवाज सुनकर सानिया के कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। पता चल जाएगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी। आखिर हम एक गरीब घर की लड़की इसीलिए तो लाए हैं। उसे अपनी जबान बंद रखनी होगी। उसका काम सिर्फ इस घर का वारिस पैदा करना है, सास ने कठोर आवाज में कहा। सास-ससुर की बातें सुनकर सानिया हैरान रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने ऊंचे घराने के लोगों के ख्याल इतने नीचे होंगे। उसकी सेवा, त्याग और प्यार का उनकी नजरों में कोई मोल नहीं था।
ऊपर से तो वह शांत थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में एक तूफान मचा था। मैं भी दिखा कर रहूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, सानिया ने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इस बीच सानिया कई बार अपने मायके भी गई, लेकिन उसने अपने माँ बाप से कुछ नहीं कहा। सानिया माँ बनने वाली है, यह मालूम होते ही पूरे घर में खुशी छा गई। गोद भराई की रस्म के लिए लोगों को बुलाया गया। सानिया कीमती जोड़े और जेवरों से लदी बैठी थी। गोद भराई की रस्म के बाद सास ने सानिया की बलाएं ली और उसे गले लगाया। बहुत जल्द तू इस घर को वारिस देने वाली है। मेरे बेटे का चिराग इस घर को रोशन करेगा। मैं दादी बनूंगी, सास ने खुश होते हुए कहा। आप दादी जरूर बनेंगी और इस घर को वारिस भी जरूर मिलेगा, लेकिन वह आपके बेटे का चिराग नहीं होगा। इस राज भरी बात को तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि इस बच्चे का बाप आपका बेटा नहीं, कोई और है। यह करारा तमाचा आप लोगों के मुंह पर लगाकर मैंने अपना बदला ले लिया है, सानिया ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए सोचा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताएं और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।